सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडीपुर को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने चैनल स्टडीपुर में आज मैं फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस के बारे में। इसके पहले मैंने पास्ट और प्रेजेंट का दिया हूँ। अगर आपको वो वीडियो पिछला देखना है तो हमारे आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो लास्ट है टेंस में। तीसरा जो पार्ट है वो हमारा है फ्यूचर टेंस। इसमें फ्यूचर टेंस में क्या होता है, कोई भी अगर कार्य हमारा अगर फ्यूचर में किया गया हो, मतलब होने वाला हो, तो हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसमें पहला पार्ट है उसका वो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, इसका रूल है, इसका हम कैसे पहचानेंगे, जिस वाक्य के अंत में आपको जाना है, वहां पे आपको क्या देखना है, गागेगी। अगर वाक्य के अंत में गागेगी आता है तो हम कहेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसका रूल नंबर 1 होता है आई और प्लस वी। आई प्लस वी के साथ हम लोग शैल लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी सभी कर्ता के साथ, जो भी आई वी को छोड़ के बाकी सारी कर्ताओं के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, एक बार क्या ध्यान देना है, अगर कोई भी श्योर एंड सर्टेन हो तो आई और वी के साथ, जैसे संकल्प हो गया, आदेश हो गया, किसी को आदेश दे रहे हो, किसी से संपर्क ले रहे हो, तो आई वी के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल है, जैसे मोहन स्कूल जाएगा। मोहन स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे मोहन हो जाएगा मोहन। यहाँ पे मोहन बाकी सभी कर्ताओं के साथ आता है क्योंकि आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ विल, तो मोहन विल गो। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव कुछ चेंज नहीं होगा, मात्र विल नॉट लगेगा और शैल नॉट लगेगा। जैसे मोहन विल नॉट गो। अगर यही हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ विल या शैल पहले आ जाएगा, विल मोहन गो, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। प्लीज इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स, अगला है हमारा सेकंड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा होगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, इस टाइप कैसे रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आते हैं तो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। आइए देखते हैं, इसका रूल है, रूल नंबर 1, आई वी के साथ हमेशा आई वी के साथ क्या लगेगा, शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। अगर बाकी सभी कर्ता के साथ हमारा लगेगा विल बी, बाकी सभी कर्ता के साथ क्या लगेगा, विल बी। आप जानते होंगे कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल है रीता खाना बना रही होगी। ओके, तो रीता, यहाँ पे रीता हमारा क्या होगा, बाकी सभी कर्ताओं के साथ आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, रीता विल बी मेकिंग, क्या बना रही होगी, मेकिंग द फूड, खाना बना रही होगी। ओके गाइस, अगला अगर यहीं पे हम निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव में ओनली क्या चेंजेस होगा, विल नॉट बी, तो यहाँ पे क्या होगा, रीता विल नॉट बी मेकिंग, क्या होगा लास्ट में, द फूड। यही अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो विल पहले आएगा, तो यहाँ पे विल पहले कर दिए हम लोग, विल रीता बी मेकिंग द फूड। ओके गाइस, फ्रेंड्स, अब हम तीसरा की बात करते हैं। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट मतलब होता है कोई भी काम अगर फ्यूचर में हुआ होता है और वो कंप्लीट होता है तो हमारा कहेंगे वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका हम लोग लास्ट में वाक्य के अंत में हम लोग जाएंगे, वहां पे चुका होगा, चुकी होंगे या चुके होंगे आते हैं तो हम कहेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका रूल देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, इसका रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 1 कहता है अगर आई वी है तो आई वी के साथ हम लोग लगाएंगे शैल हैव, प्लस
आप लोग जानते हैं परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हमेशा कोई भी परफेक्ट हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, पास्ट हो जाए, फ्यूचर हो, हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो हमारा शैल हैव के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, मैं स्नान कर चुका हूंगा। मैं स्नान कर चुका हूंगा, तो मैं का क्या होगा, आई शैल हैव। स्नान करना का क्या होता है, बाथ। बाथ का थर्ड फॉर्म बाथ्ड। अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो मात्र क्या यूज होगा, शैल नॉट हैव। तो आई शैल नॉट हैव बाथ्ड। अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव में शैल पहले आ जाएगा, शैल आई, उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, शैल आई हैव बाथ्ड। ओके, इसको एक बार नोट करो। फोर्थ हमारा है यहाँ पे, चौथा और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, सेम रहेगा, रहा होगा, रही होंगे, होगा और रहे होंगे आते हैं। बट एक चीज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें एक समय दिया होता है। समय क्या होता है, दो टाइप का समय होता है, एक निश्चित काल होता है, एक अनिश्चित काल। निश्चित काल में अगर रहेगा कोई भी काम अगर निश्चित काल में हुआ रहता है तो वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं, और कोई भी कार्य अगर अनिश्चित काल में होता है तो हमारा वहां पे क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, इसका रूल है, रूल नंबर 1 है इसका, आईवी के साथ हम लोग लगाएंगे शैल हैव बीन। शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आप लोग जानते हैं आईएनजी जोड़ेंगे प्लस सिंस या फॉर। यहाँ समय को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी प्रकार से अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो शैल नॉट हैव बीन। अगर इंट्रोगेटिव है शैल पहले आ जाएगा, हैव बीन लास्ट में आएगा, बीच में आएगा, सॉरी। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, मोहन 2 दिन से स्नान कर रहा होगा। तो यहां पे मोहन का मोहन हो जाएगा, यहां पे मोहन होगा, उसके बाद क्या लगेगा, विल हैव बीन। मोहन विल हैव बीन। यहाँ पे 2 दिन है तो 2 दिन मतलब पता नहीं, हमको अनिश्चित काल लग रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा, फॉर का प्रयोग होगा। फॉर मोहन हैव बीन, सॉरी मोहन हैव बीन बाथ, उसके बाद आईएनजी जोड़ेंगे और फॉर कितने, 2 दिन से, 2 डेज, 2 दिन से। ओके, अगर इसी निगेटिव की बात करते हैं तो सेम टू सेम रहेगा। यहां पर बनेगा मोहन विल नॉट हैव बीन, बाकी सारी वहीं पे लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो क्या पहले होगा, विल पहले आ जाएगा, विल मोहन, उसके बाद हैव बीन, बाकी सारा वही आएगा, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। प्लीज, इस समय कोरोना काल चल रहा है, सभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, अपने घर में रहो, हमेशा सेफ रहो, अपने बच्चों के साथ में रहो और हमेशा मतलब घर में रहो, मास्क पहन के रखो, सैनिटाइजर, कहीं बाहर जाते हैं सब्जी वगैरह कुछ दूध लाते हैं तो उसको सैनिटाइजर जरूर करें और अपने हाथ को बार बार धुलते रहे। जब भी आप बाहर जाए या घर में भी रहे तो दिन में मतलब 10-15 बार आप जो है हाथ को धोते रहो और हैप्पी रहो। और ये कोरोना काल बस कुछ ही समय के लिए है क्योंकि वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। आप अपना वैक्सीनेशन कराएं और पहला डोज लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा के पहला डोज, फिर दूसरा डोज आप और जरूर आप वैक्सीनेशन अपने परिवार को भी वैक्सीनेशन कराएं और सभी अपने जो गांव इलाका है या शहर इलाका है आप जरूर बताएं कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद।